दरभंगा जिला के बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान एवं तिलकेश्वर थाना क्षेत्र में निकाला गया फ्लैग मार्च। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। रैयाम थाना परिसर में रामनवमी एवं ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। केवटी थाना के समीप चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, कई बाइकों के काटे गए चालान। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र में पप्पू सनी पर अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचे। अपने ही घर में अवैध रूप से हथियार निर्माण करने और बेचने वाले अर्धनिर्मित हथियार के साथ गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय का वर्ष 2022-23 का अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE का डाटा कुलपति के नेतृत्व में हुआ अपलोड। हिंदी एवं मैथिली फिल्म स्टार संजीव पूनम मिश्रा एवं निदेशक शशि पाठक पहुंचे दरभंगा की प्रेस वार्ता। मिलन फिल्म के बारे में दी कई बातों की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में साहित्यकारों पर 2 दिवसीय परिचर्चा का किया गया आयोजन। पुलिस केंद्र दरभंगा अवस्थित पुलिस सभागार में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 ईद एवं रामनवमी पर्व को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थाना के थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बारी बारी से सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र के संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों की जानकारी लिया गया एवं अति संवेदनशील स्थलों पर थानाध्यक्ष स्वयं भ्रमणशील रहने एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अंचल पुलिस निरीक्षक वो ऐसे स्थलों का निगरानी रखेंगे, जिसके आलोक में आज बिरौल अनुमंडल के कुशेश्वर स्थान, तिलकेश्वर थाना एवं सदर अनुमंडल के बहादुरपुर थाना के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज क्रमशः बहादुरपुर थाना, लहरियासराय थाना, अशोक पेपर मिल, मनीगाछी, सोनकी थाना, अलीनगर एवं बहेरा थाना, मब्बी थाना, RSM कुल 14 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। अपर थानाध्यक्ष कुमारी दिव्या, पुलिस निरीक्षक सुल्तान अहमद खान ने लोगों से रामनवमी एवं ईद पर्व को लेकर शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती जारी रहेगी। अफवाहों से बचने, गड़बड़ी फैलाने वालों की सूचना प्रशासन को देने एवं डीजे नहीं बजाने आदि की सलाह दी है। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद समीउल्लाह खान, समीम मुखिया महेश्वर मिश्र, सरपंच पप्पू पासवान, उप मुखिया गुड्डू कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। केवटी थाना के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई बाइक सवारों के चालान भी काटे गए। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर शराब माफियाओं एवं असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने को लेकर केवटी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा के नेतृत्व में गाड़ी का कागजात, हेलमेट, लाइसेंस, डिक्की आदि की जाँच की गई। इस दौरान 5 बाइक चालकों से 5,000 रुपए का चालान काटे गए। इस अभियान में बिना हेलमेट एवं बिना कागजात के गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया।
समस्तीपुर के वारिसनगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित पप्पू सहनी का मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के ऊपर उनका मकान है जिसमें वे सोए हुए थे। वहीं करीब 2:30 बजे भोर में जान मारने की नीयत से अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई, जो खिड़की की शीशा तोड़ते हुए गोली अंदर चल गई। लेकिन आपको बता दें कि गोली पप्पू सहनी को नहीं लगी, न ही कोई बड़ा हादसा हुआ। वहीं इस तरह की घटना को लेकर पप्पू सहनी एवं उनके परिवार के लोगों में काफी दहशत है। जानकारी मिलने पर वारिसनगर थाना की पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार सहनी है। मेरा प्रखंड चौक पे सुमित्रा सूट का जो सूट होम का दुकान चलाते हैं। लगभग रात के लगभग तकरीबन जो है 10 बजे हम लोग खाना खा करके मेरी वाइफ जो है दवा खा कर हम लोग ऊपर के रूम में सोने चले आए। और सोने चले आए तो तकरीबन जो है 2:45 और 3 के बीच में बहुत बड़ा जोरदार आवाज़ हुआ, गोली का आवाज़ हुआ, जो मेरे रूम के खिड़की पे लगा, शीशा टूट गया। थोड़ा सा मन घबराया हो रहा, लेकिन उसके बाद जो है हिम्मत करके मेरी वाइफ हम लोग दोनों उठे, कुछ समझ पाते, लेकिन हम लोग नीचे के रूम में चले गए। और चूँकि थाना का नंबर जो है हमें उस समय नहीं था, लेकिन हम लोग बंद रूम में रहे और किसी से हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। और विगत में हमारे राजेश कुमार सहनी वही के मुखिया रह चुके थे। वो 2020 में उनके ऊपर भी ये जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी उनकी मृत्यु हो गई थी। हम भी काफ़ी डरे सहमे हैं और मेरी जान माल की रक्षा मैं प्रशासन चाहता हूँ कि मेरी रक्षा किया जाए। क्या थाने को फ़ोन किए थे? क्या थाना को जो है हमने सुबह उनको अवगत कराया 6 बजे समथिंग फ़ोन किए थाना अध्यक्ष को, तो वो 3 बार नहीं उठा पाए। लेकिन बाद में जो है बातचीत हुई तो वो बाद में आए जांच करते हुए। वहाँ गोली का जो खोखा जो है, एक ठो थिनट्टा का जो लोग कहते हैं सलाह महोदय, और एक ठो पिस्टल का जो है वो बरामद करके वो ले गए। और रूम में भी उनको एक ठो पीतल का जो टाइप का जो होता है एक ठो इतना सा अंश मिला, तो भी समस्तीपुर के सिंधिया थाना में आर्म्स एक्ट अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। वहीं 2 पिस्तल, 3 देसी कट्टा, 1 एयर गन, 32 कारतूस, 22 खोखा, 3 ग्राइंडर मशीन, 4 ड्रिल मशीन, 2 पंप सेट, 2 लोहा का हथौड़ा और अर्ध निर्मित हथियार, हथियार निर्माण में उपयोग में आने वाले अन्य सामान तथा हथियार निर्माण करने वाले उपकरण को बरामद किया गया। हुई कि सिंधिया थाना अंतर्गत ग्राम भिराड़ में बैजनाथ शर्मा एवं उनके भाइयों के द्वारा लोहे का काम करने के आड़ में देसी हथियार का निर्माण एवं मरम्मती का कार्य किया जाता है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोग दल बल के साथ वहां पे टीम पहुंचा और विधिवत छापामारी एवं तलाशी शुरू किया। तलाशी के क्रम में उनके यहाँ से तीनों भाइयों के यहाँ से हथियार, देसी हथियार, पिस्टल, कट्टा सब बरामद हुआ, जिसमें 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 1 एयर गन, 32 कारतूस, 22 खोखा, 3 ग्राइंडर मशीन, 4 ड्रिल मशीन एवं अन्य सामग्री बरामद हुआ। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें बैजनाथ शर्मा के भाई जगन्नाथ शर्मा, अमरनाथ शर्मा और बैजनाथ शर्मा की वाइफ रासो देवी की भी गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार को नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि मामला बुधवार की है, जब नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्ष की ओर से नगर थाने में आवेदन दिया गया, जहां मामले को दर्ज करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से सुहेल खान व खुर्शीद खान को एवं दूसरे पक्ष से ऋषि सिंह एवं ब्रह्मा मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय का वर्ष 2022-23 का अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE का डाटा ससमय अपलोड कुलपति के नेतृत्व में कर दिया गया है। बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल नेतृत्व में सभी अकादमिक और इससे जुड़े हुए कार्यों का सम्यक निष्पादन करते हुए राज्य की अग्रणी विश्वविद्यालयों में अपना स्थान रखता है। विश्वविद्यालय का यह महत्वपूर्ण कार्य AISHE के विश्वविद्यालय नोडल ऑफिस के द्वारा पूरी तत्परता से संपन्न किया गया।
गुरुवार को लहरियासराय में स्थित साहिल सिनेप्लेक्स में हिंदी एवं मैथिली फिल्म स्टार संजीव पूनम मिश्रा एवं निदेशक शशि पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और मिलन फिल्म के बारे में जानकारी दी। फिल्म देखिए, मैथिली फिल्म केना चले, चलते ही नहीं चलते को ऑडियंस की हाल अहाँ सबके सामने देखलिए, बढ़िया फिल्म है, बड़ा मन से हम बनेने चलो फिल्म के गीत संगीत कैरेक्टरेशन कैरेक्टर सबके शामिल निक जगह केने छलौ, जे तरह काज कर सकै छै उनके में हम वो रोल में फिट कर। इस कहानी का मतलब देखिए बेसिकली ये है, एक लड़का और एक लड़की का मिलन, एक प्यार करने वालों का मिलन। अब प्यार करने वाले ऐसे थे, एक विधवा लड़की जरा समाज रिजेक्ट कर दै छै, घरों रिजेक्ट कर दै छै, वो लड़की खूबसूरत छै, समझदार छै, ओकरा एक एहन लड़का पसंद करे छै जे IPS छै, दुनू में चले छै। आ IPS लड़का के पता चले छै जे ई लड़की विधवा छै, एते खूबसूरत भकतन विधवा छै, हमरा समाज के जवाबदारी की चाहबाक चाही। ओना तो नहीं बनते, क्यों एक दूसर के खुशी देखाना चाहे छै, स्वयं ओई लड़की से प्यार कर रूप में ढाल के अपने के यह मिलन छै। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में साहित्यकारों पर 2 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। निर्मल वर्मा, मनु भंडारी और राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर उमेश कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से हर व्यक्ति समृद्ध होता है। प्रारंभिक पढ़ाई के दौरान ही माखनलाल चतुर्वेदी का विवाह हो गया था। भारतीय आत्मा की उपाधि उनको मिली है, मिली थी और आज है भी, क्योंकि उनकी जो राष्ट्रीय रचना है वो किसी न किसी तरह से भारतीय आत्मा को रूपायित करती है। तो इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान उच्च होता है, मतलब बड़ा एक स्थान है। और दूसरी एक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा कथाकार हैं और ऐसे आधुनिक कथाकार हैं जिनकी रचनाओं को हम चित्र